जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि हमारी सामान्य ज्ञान की जो सीरीज़ चल रही थी, जनरल नॉलेज की जो सीरीज़ चल रही थी, वो हम आगे बढ़ाते हैं। और सभी विद्यार्थियों के डाउट थे कि 31 तारीख तक हमें वो क्वेश्चन करा दो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखो, मैथ्स के लगभग मैंने 200 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं। जनरल साइंस के मैंने वो सारे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में डाल दिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम करेंगे जीके के क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन, और हम डिटेल में इस चीज़ को पढ़ेंगे भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि अर्जुन जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो अर्जुन पुरस्कार है वो आपको विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे कि अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू हुआ, तो अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 से देना स्टार्ट हुआ। ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है, पर मैंने आपको इतनी डिटेल में बताऊंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, भारत के प्रथम सीडीएस कौन है, तो सबको पता होगा जनरल बिपिन रावत जी हैं, ठीक है। अब देखो, उसके बाद आ जाते हैं विवेक राम चौधरी जी। ये हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, किसके? एयर फोर्स के। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे कि एयर फोर्स के एयर चीफ मार्शल कौन है, तो तब आप आंसर करोगे विवेक राम चौधरी जी। अगर मैं बात करूं एयर फोर्स डे की, तो एयर फोर्स डे अभी कुछ दिनों पहले गया, 8 अक्टूबर। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो सकता है क्योंकि एयर फोर्स का एयर चीफ मार्शल अभी रिसेंटली चेंज हुआ। अगर मैं नेवी की बात करूं, तो नेवी के जो एडमिरल, देखो ये जो पोस्टें हैं, ये नेवी की सबसे बड़ी पोस्ट होती है एडमिरल, एयर फोर्स की सबसे बड़ी पोस्ट होती है एयर चीफ मार्शल, ठीक है। नेवी के जो एडमिरल है वो कौन है? करमबीर सिंह है। और आर्मी की बात करो तो आर्मी के जो चीफ है, ठीक है, जिन्हें आप जनरल बोलते हो, मनोज मुकुंद नरवाणे, ठीक है। और नेवी डे आपका आता है 4 दिसंबर को। कब आता है? नेवी डे आपका आता है 4 दिसंबर को, ठीक है। और आर्मी डे तो आप सबको पता होगा 15 जनवरी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई। आगे है, किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश आपका नॉर्वे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। अब अगर मैं जापान की बात करूं, तो जापान को क्या कहते हैं? जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? उगते सूरज का देश। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, या इंग्लिश में बात करूं लैंड ऑफ राइजिंग सन, तब आप आंसर करोगे कि जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, उगते सूरज का देश। अगर मैं भारत की बात करूं, तो भारत में सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे है आपके प्यास कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडो उपनिषद से लिया गया है भाई, ठीक है, मुंडो उपनिषद से लिया गया। अब ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान था कि चिल्का झील कहाँ है। तो चिल्का झील आपकी कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। अब देखो, अगर उड़ीसा की बात की गई तो उड़ीसा की जो कैपिटल है, राजधानी है, देखो अभी रिसेंटली जो ARO का पेपर हुआ था मार्च में, उसमें सीएम पूछा गया था भाई, ठीक है। ट्रेडमैन में क्या पूछे गए थे? सीएम। तो कैपिटल भी पूछ देता है, कभी कभी सीएम भी पूछ देता है। तो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर, ठीक है। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और जो यहाँ के सीएम है, यहाँ के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक जी। कौन है? नवीन पटनायक जी। अब आगे बात करूँ बिहार, तो बिहार की कैपिटल तो सबको पता होगी कि बिहार, पटना, ठीक है। बिहार की कैपिटल क्या होती है? पटना। और जो यहाँ के सीएम है वो कौन है? नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार, ठीक है। आगे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल क्या है? भोपाल। और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? शिवराज सिंह। कौन है? शिवराज सिंह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिजोरम की कैपिटल, तो मिजोरम की जो कैपिटल है वो क्या है? आइजोल। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। बिहू किस राज्य का
परंपरागत नृत्य है तो बिहू असम का है। कहाँ का है? बिहू असम का। पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में एक तो भांगड़ा चलता है और गिद्दा, जो लेडीज़ों का डांस होता है उसे गिद्दा कहा जाता है भाई। आगे है लंदन किस नदी के किनारे स्थापित है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया। बहुत से विद्यार्थी से थेम्स भी करके आते हैं ये वाला ऑप्शन, पर ये ऑप्शन गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो है थेम्स। ठीक है, क्या है? थेम्स। आगे है नक्शे का प्रयोग क्या खोजने के लिए किया जाता है, तो नक्शे का प्रयोग दूरी भी दिखाता है, दिशा भी दिखाता है, एल्टीट्यूड लंबाई भी दिखाता है, तो उपरोक्त सही आपका इसका आंसर होगा। काफ़ी विद्यार्थी से डायरेक्शन लगा के आते हैं जो बिल्कुल गलत होता है भाई। विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन है? डीपेस्ट ओशियन कौन है? तो डीपेस्ट ओशियन है आपका प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन भाई। सॉरी। आगे, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया था, और ये क्वेश्चन आपका आर्मी जीडी 2018 में आया था, जो पेपर 15 AROs में हुए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था 1961। कब? 1961 में। आगे है पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, तो पेरिस सीन नदी के किनारे। किस नदी के? सीन नदी के। नेशनल बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो आपका है ये है आपका लखनऊ में। कहाँ है नेशनल बॉटनिकल गार्डन? तब आप आंसर करोगे ये लखनऊ में भाई। H1N1 वायरस, तो H1N1 वायरस जो है वो किसका है? स्वाइन फ्लू। पर अब ये क्वेश्चन पहले एक दो बार आर्मी के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि H1N1 वायरस क्या है, तो तब आप आंसर देते स्वाइन फ्लू। पर जो आपके अब एग्ज़ाम में आता है वो आता है आपका H5N1 वायरस। ये इम्पॉर्टेंट है। H5N1 जो वायरस होता है वो बर्ड फ्लू का होता है भाई। चलिए आगे, भारत में मुद्रा या करेंसी की छपाई किसके द्वारा की जाती है, तो मुद्रा और करेंसी की जो छपाई है वो RBI द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो सारे देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो RBI के गवर्नर है वो कौन है, तो RBI के गवर्नर कौन है आपके? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि RBI की स्थापना कब हुई थी, तो RBI की स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1931। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि RBI का नेशनलाइज कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। अब देखो, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे कि जो आपकी करेंसी होती है, मुद्रा होती है, उसमें किसके साइन होते हैं, तो उसमें होते हैं RBI गवर्नर के। किसके? RBI गवर्नर के। ठीक है, बट आपके एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि जो 1 रुपए का नोट होता है उसमें किसके साइन होते हैं, तो 1 रुपए के जो नोट में साइन होते हैं वो होते हैं वित्त सचिव के। किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी मुद्रा होगी, कोई भी करेंसी होगी, उसमें RBI गवर्नर के साइन होंगे, जो कौन है? हमारे शक्तिकांत दास हैं। और अगर आपके एग्जाम में पूछे कि 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं, तो 1 रुपए के जो नोट पर साइन होते हैं वो वित्त सचिव के होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। यहाँ तक कहानी ठीक है। चलिए आगे है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। ठीक है, क्या है? ईटानगर। अगर यहाँ के CM की बात करूँ, चीफ मिनिस्टर की बात करूँ, तो अरुणाचल प्रदेश के जो CM है उनका नाम है पेमा खांडू। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा नाम है पर याद रखना पड़ेगा। आगे है, किसने सती प्रथा के उन्मूलन के अभूतपूर्व में योगदान दिया था, तो ये थे आपके राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब विवेकानंद की भी बात कर लो। देखो विवेकानंद, आपने बहुत विवेकानंद जी का नाम सुना होगा, बहुत आज के टाइम पे युवा का आदर्श हैं विवेकानंद जी। और बहुत इन्होंने मतलब भगवान से सीधा सीधा मतलब इंटरेक्ट किया है, बात की गई है, बात करी हुई है, ऐसा किताबों में भी लिखा हुआ है। मैंने तो किताबों से पढ़ के देखा।
पर आज के टाइम पे विवेकानंद जी गॉड है युवाओं के, ठीक है। चलिए, अगर मैं विवेकानंद की बात करूं तो विवेकानंद जी ने क्या किया था? विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। भाई आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनेगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो तब आप आंसर करोगे विवेकानंद जी ने। दयानंद सरस्वती की बात करूं तो दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। अगर मैं बात करूं एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट जो थी फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। ये जो थी एनी बेसेंट वो विदेशी थी। अगर आपसे भारतीय पूछे कि भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो तब आप आंसर करोगे सरोजिनी नायडू। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर दी गई तो एक दो लाइन आपको पता होना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885, ठीक है। और जो इसकी स्थापना की थी किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। किसने की थी इनकी स्थापना? A.O. ह्यूम ने की थी, ठीक है। A.O. ह्यूम ने की थी। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे W.C. बैनर्जी। कौन थे? W.C. बैनर्जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। इंडियन सुपर लीग भारत के किस खेल को प्रोत्साहन देने के प्रयास के लिए किया गया था? तो ये किया गया था भाई फुटबॉल, ठीक है। किसको? फुटबॉल को। अब देखो आगे है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी बिछेंद्री पाल। कौन थी? बिछेंद्री पाल। देखो अगर आपके क्वेश्चन में पूछे, ये तो भारतीय थी, अगर आपके क्वेश्चन में पूछे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, ये तो भारतीय थी बिछेंद्री पाल, पर वर्ल्ड की पहली महिला कौन थी? तब आप आंसर दोगे जुंको तेबई। ठीक है, जुंको तेबई। ये जापान की थी और 1975 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया था भाई। आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो तब आप आंसर करोगे वो थी आपकी संतोष यादव। अब देखो, अब इसमें आया है कर्णम, एक अरुणिमा सिन्हा है, ठीक है। तो अरुणिमा सिन्हा जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला कौन थी? अरुणिमा सिन्हा थी। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये तो मैंने आज माउंट एवरेस्ट से जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन ज़रूर पसंद आया होगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है। भारत में आने वाली प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थी? तो वो आपकी थी सेंट थॉमस। कौन सी थी? सेंट थॉमस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए भाई वीडियो, ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं GT डिफेंस एकेडमी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।